भगवान महादेव पार्वती को कहने लगे, पार्वती आज रावण ने साधु का भेष बनाकर सीता का हरण कर लिया। मारीच को माया भी हिरण बनाकर भेज दिया, राम को ठग लिया। माया ने ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म भी माया के प्रकोप से बच नहीं पाए। सीता को भेष बदलकर हर कर ले गया। विमान में सीता रो रही हैं, राम कैसे ढूंढेंगे मुझे। इसीलिए सीता ने अपने समस्त श्रृंगार आभूषणों को जमीन में फेंक दिया। राम ढूंढेंगे अवश्य, पर इस जंगल में कैसे दिशा मिलेगी, मैं कहां गई हूं और कहां मुझे ये पापी उठा ले गया है। तो राम जब इन आभूषणों को देखेंगे तो अवश्य उन्हें संकेत प्राप्त होंगे मैं किस दिशा में हूं। राम लौटकर जब पहुंचे हैं कुटिया पर तो देखा सब बिखरा पड़ा है, दरवाजा खुला पड़ा है और सीता उपस्थित नहीं है। लक्ष्मण को पकड़ करके राम जो है विलाप करने लगे, रोने लगे, हे अनुज तुम अगर यहां उपस्थित होते तो आज शायद ऐसा न होता। सीता कहां गई है। आवाज लगाने लगे, सीते सीते सीते। पर सीता यहां कहीं हो तो सुने। वह तो विमान के वेग से आकाश मार्ग से रावण ले गया है। राम जी ढूंढते ढूंढते सीता को जंगल का कोना कोना छान रहे हैं। पैर की पायजेब सीता जी की मिली राम जी को। उसे पाकर राम जी को लगा सीता यहीं कहीं है। पायजेब को देखकर राम जी ने हाथ में धर करके आगे का फिर सीधा खोज की है सीता माता के। हे राम हे राम हे राम ऐसा रुदन कर रही हैं सीता, आंसू बहा रही हैं। तो आकाश में उड़ने वाले गीधराज जटायु ने आवाज सुनी, राम विमान का सामना करने लगा। गीधराज जटायु रावण से आकाश में ही युद्ध किया उसने। रावण की तलवार के आगे जटायु हार गया, धराशायी हो गया धरती पर। राम 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 कहते पड़ा है और राम जी से प्रार्थना कर रहा है, हे राम चाहे मुझे जितनी भी तकलीफ हो कष्ट हो, मेरा अंग से रक्त बह रहा है, मैं मरने ही वाला हूं, पर मैं राम राम रोने वाली उस महिला का पता किसी को जब तक ना बता दूं तब तक मेरे प्राण मत हरो राम, मैं सारे संकट सहन कर लूंगा। हे राम हे राम। यह ध्वनि राम के कानों में पड़ी। राम जब सीधे आगे बढ़े तो देखा एक पक्षी कटा हुआ पड़ा है और उसके अंतरात्मा से राम नाम का स्मरण हो रहा है। राम जी ने देखा, गोद में बिठाया, जल संचित किया। जटायु ने नेत्र खोले और कहा, हे बनवासी विमान में एक लंबे बाल वाली महिला सुंदरी को रावण उठा ले गया है और वो राम राम दुहाई मांग रही है और राम से वो रक्षा की कामना कर रही थी। मैं राम भक्त हूं, इसलिए मुझे लगा वो मेरी कोई मां बहन है। मैंने रावण से बचाने का प्रयत्न किया पर उसके बल के आगे मेरा कुछ न हुआ। उसकी तलवार ने मुझे काट डाला है। इसलिए हे बनवासी आप कौन हैं? उस महिला को बचाओ जो राम की भक्त है। राम जी को यह मालूम हो गया कि सीता को रावण ले गया।
राम जी ने अपना पता बताया जटायु को, कहा है गिदराज, मैं ही राम हूं और आज तुमने राम के लिए जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें परम गति अपना धाम प्रदान करता हूं। राम के लिए जो जान देते हैं भगवान उन्हें परम धाम देते हैं, अपना लोक देते हैं, चाहे वो पशु हो पक्षी हो। गिदराज बैकुंठ चले गए विष्णु लोक में। जो गति अपने पिता को दी वही गति जटायु को दी। यही धर्म है रक्षा करने वाले का, वीर गति को प्राप्त होने वाले का। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी मां के लिए, अपने इष्ट के लिए जो जान पर खेल जाता है पापियों से, दुश्मनों से, उसे वीर गति, भगवान गति मिलती है। इसलिए अपने धर्म के लिए मरना भी वीर गति है, परम गति है, वैष्णु गति है, परम धाम परमात्मा का प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने 9 दिन सीता की खोज बंद कर दी। देखिए, जो अपने पिता के मरने के बाद जिन्होंने शोक नहीं मनाया, आज गिधराज के मर जाने पर भगवान ने सीता को भी भुला दिया। जटायु का अंतिम संस्कार किया और भाग्य से जटायु का जिस दिन मरण हुआ उसी दिन प्रथम नवरात्रि का दिन था। तो भगवान ने पूरे 8 दिन नवरात्रि का व्रत भी किया और एक स्थान पर बैठ करके भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और शोक भी मनाया। जैसे ही नवमी का तिथि का पूर्ण अंक हुआ, 10वीं तिथि में भगवान खड़े हुए। पूरे 9 दिन से स्नान नहीं हुआ था, वस्त्र नहीं बदले, तो बगल में ही सरोवर था, उसका नाम है पंपापुर सरोवर। राम जी पंपापुर सरोवर में लक्ष्मण सहित गए, परम स्नान किया, अपने वस्त्रों को धोया और सुखाया, क्योंकि तपस्वी आदमी को वस्त्र 2 नहीं रखने रहते हैं, एक ही पात्र रखना होता है नहाने का, धोने का और खाने का, और एक ही वस्त्र पहनने का रहता है, तो ही वो भजन कर सकता है। इससे अधिक अगर कुछ भी उसके पास है तो वो भजन में चित्त नहीं लगा सकता, उसे सामान की रक्षा की फिक्र लग जाती है। इसीलिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों का भेष भी वैसा है और उसी तरह का उनके पास एक कमंडल हुआ करता था। कुछ महात्मा आज भी रखते हैं वो कमंडल, जो जंगल में रहते हैं। भगवान कहते हैं पार्वती, आज मेरे परमात्मा 10 दिन के बाद आहार ग्रहण करना चाहते हैं। तो आहार तो कुछ दिखता नहीं। तभी उनको दिखाई पड़ा कि एक बगीचा है और वहां बड़ा सा कोई एक पतंग लहरा रहा है, यानी कि झंडा। ये जो झंडे लगे रहते हैं ना, ये धर्म का भी निशान है और पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान का भी ये संकेत करते हैं। मातंग ऋषि का आश्रम था, वहां पे झंडा लहरा रहा था। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स 10 दिन हो गए व्रत को और व्रत का भोग करना है, भूख लगी है, फलाहार करना है। तो ये सामने झंडा दिख रहा है, ऐसा लगता है यहां कोई महापुरुष गुरु महात्मा रहते होंगे। जब 10 दिन हो ही गए भूखे, तो अब थोड़ी देर और आहार का त्याग रखो, चलो उस आश्रम में किसी महापुरुष का पहले दर्शन कर लें, उसके बाद ही व्रत खोलेंगे, फलाहार करेंगे। कितना भगवान मर्यादा और कितना ज्ञान समाज को दे रहे हैं। जैसे ही भगवान उठे और लक्ष्मण को लेके चल पड़े, तो मातंग ऋषि तो नहीं थे, उनका शरीर पूरा हो गया था, पर उनके परम शिष्य सबरी वहां गुरु का वचन पालन करने के लिए राम का रोज इंतजार कर रही थी और रोज घर के आंगन को सजा रही थी। दरवाजे के सामने हर रोज झाड़ू लगाती, पानी छिड़कती और सुंदर सुंदर रंगोली डालकर फूल बखेर कर दिया जलाती।
आप सभी हिंदू हैं यहाँ इस मंदिर में जो आए हैं, भले ही तुम मांस खाते हो पर हिंदू धर्म को मानते हो, मंदिर आते हो, पूजा पाठ भी करते हो, तो एक ज्ञान मेरा भी आज नया ले लो। आप ज्यादा भजन भक्ति नहीं कर सकते, घर में शांति चाहते हो, घर में झगड़ा न हो और घर में कोई राक्षस आए ना, अपने घर में दुष्ट प्राणी पैर न रखे, तो उसके लिए घर के बाहर जहां रोड पर आपका घर का रास्ता टच होता है, वहां पर रोज झाड़ू लगाओ, वहां पे पानी छिड़को और वहां पर रोजाना स्वस्तिक बनाओ और एक दिया वहां जलाओ, एक फूल रखो, चावल के 5 दाने छोड़ दो। आप 6 महीने में ये परिणाम देख लेंगे कि सबरी ये काम क्यों करती थी, उसका परिणाम सबरी को तो आया 100 साल में, पर आपको 6 महीने में ये परिणाम आ जाएगा। परम शांति घर में हो, कोई दुष्ट ना आए घर में, उसके लिए घर के दरवाजे को ही इतना ज्यादा पॉजिटिव कर दो कि वहां से दुष्ट आगे बढ़े ही ना, केवल पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग घर में आए, अपने आप छटनी हो जाती है। आप कल्पना करो, अनाज छिड़कने का जो छलना होता है वो क्या करता है, अपने आप हिलाते रहो, अपने आप निकाल देता है, कने को, थोतड़े को, छोटे को, टूटे को, कटे को, पत्थर को, कंकड़ को, रेत को, मिट्टी को, कचड़े को। तो ये प्रयोग है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, एक तो ये होगा कि कोई भी आएगा जाएगा रोड पे दिन भर तो आपके घर के देहरी को देखेगा और दूर से ही समझ जाएगा कि ये हिंदू का घर है। और दूसरा, राम तो सर्वत्र है, उनके लिए अमेरिका, लंदन, कनाडा नहीं है, ये तो बाद में सब हमने पापियों ने बनाया है। राम तो सर्वभूम है, इसलिए राम सर्वत्र हैं। तो कभी भी आते जाते जब आपकी रंगोली और स्वास्तिक को और फूल को देखेंगे तो राम का भी इच्छा होगा कि गाड़ी रोको भाई, रोको, गाड़ी रोको, गरुण रुको, रुको, हमें जरा अंदर जाके दर्शन दे के आने दो भक्तों को मंदिर में। कभी कभी तुम्हारे घर की मूर्ति में राम सचमुच में आके बैठ जाएंगे और वो लीला करते रहेंगे। घर में दुख नहीं आने देंगे, घर में बीमारी नहीं आने देंगे, घर में आपको बड़ी बड़ी सड़ने वाली बीमारी नहीं होने देंगे, अचानक किसी को विधवा नहीं होने देंगे। इन सारी चीजों को राम रोक लेंगे। आप ये कर्म करो। सबरी का जो नित्य नियम था वो गुरु की आज्ञा थी और उस नियम को पूरा करने से सबरी को फल मिल गया कि राम सबरी का मिलन हुआ। सबरी ने राम के चरणों को धोकर पिया और राम जी ने किसी परम भक्त के घर से फल खा करके अपने व्रत को छोड़ा। इसीलिए जिस दिन आप व्रत करें उस दिन आप कम से कम 12 घंटे जीभ पर कुछ ना रखें, ऑप्शन में कुछ ना खाएं, पर्याय ना ढूंढें व्रत में खाने का। 12 घंटे सूर्य दर्शन से लेकर सूर्य अस्त पर्यंत जीव के ऊपर जमने वाला जो थूक है वो भी गले में ना गटकें, वो अभी पेट में ना डालें। सूर्य अस्त होने के बाद भगवान का पूजा पाठ दर्शन करके अपने गुरु भगवान कुलु गुरु को याद करके उन्हीं के द्वारा रखा हुआ प्रसाद ग्रहण करें, भक्ति का प्रसाद ग्रहण करें, थोड़ा भजन आरती करें, कीर्तन करें। उस समय जो प्रसाद रखा थाली में उसे खा करके ही व्रत खोलें। दूसरे दिन सूर्य दर्शन करके भोजन करें, तब व्रत का फल मिल जाएगा। पर ऐसे व्रत का फल कभी नहीं मिलेगा। तुम जो कर रहे हो नाटक, गुरुजी हम क्या नाटक कर रहे हैं? तुम्हारा नाटक यह है कि आज रोटी नहीं खाएंगे, आज तो आलू उबाल के काली मिर्ची सेंधा नमक डाल के खाएंगे, आज केले के वेफर्स खाएंगे, आज केवल चाय पिएंगे, आज केवल मरेंगे। उल्टा सीधा मत करो। है व्रत करना है तो कैसा करो, जीव का पानी भी कंठ में नहीं उतरे। 12 घंटे की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो, मरोगे नहीं आप, टेंशन मत लो। 2 फायदे, एक तो भगवान भी परीक्षा में पास कर देगा और दूसरा तुम्हारी जो 80 मीटर लंबी आंत है वो भी सूख जाएगी अंदर से, और जब वो सूख जाएगी तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। कपड़े को धो करके सुखाना जरूरी है,
कपड़े को धोकर निचोड़ना भी जरूरी है। कपड़ा निचोड़ के भी अगर रख दिया जाए तो भी वो बास मारेगा। इसीलिए कपड़े को धो, निचोड़ो और सुखाओ। ऐसे ही आंत को धो, निचोड़ो और सुखाओ। तो क्या होगा? उससे ये होगा कि उम्र लंबी होगी शरीर की। उससे ये होगा कि बड़ी बड़ी बीमारी नहीं आएंगी शरीर में। उससे ये होगा कि ज्यादा दवा नहीं खानी पड़ेगी। उससे ये होगा कि शरीर सुंदर बाहर से दिखेगा, अंदर से भी सुंदर रहेगा। हाँ, जिस दिन घर की नाली मोरी साफ हो उस दिन उसमें पानी ज्यादा मत बहाओ। थोड़ी देर उसे सुखाओ, धूप ना लगे तो हवा लगाओ। फिर देखना तुम्हारे घर में कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, धरती पर सब समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हजारों प्रकार के जीव जंतु शरीर में रोज बनते हैं। जो तुम्हें मारने वाले जंतु हैं उन्हें रोकना है तो अपने नाली को अच्छा करो। पेट में जो नालियां बनी है, लैट्रीन बाथरूम वगैरह वगैरह, उन्हें स्वच्छ रखो, निर्मल रखो। है मलमूत्र के द्वार को साफ रखो। जितनी बार जाओ मलमूत्र उतनी बार अच्छी तरह से प्रसन्न करो शरीर को। आधा अधूरा मत करो। ज्यादा अंग्रेजी घुस गई है, कागज से पहुंच के काम चला रहे हो। ये काम इतना मत करो, इतना ज्यादा ठीक नहीं है, गिर जाना जमीन पे। थोड़ा सही सही काम करो। अच्छा, ये देखा देखी मत करो। अच्छा, कागज से गंदगी पहुंचने का ज्ञान कहां से मिला है? भारत से दादा दादी ने दिया है। वो तो अनपढ़ थे बेचारे, उनको तो 5 लीटर पानी लगता था धोने के लिए, कमंडला। और तुम इतने ज्ञानी हो गए, 4-5 अंग्रेजी के श्लोक क्या सीख गए, ट्रांसलेशन क्या सीख गए, 5 चाप्टर सीख गए, उसमें ही कागज ला के धर दिया बाथरूम में। अकल पे पत्थर नहीं पड़ गए तुम्हारे? बाहर से आते हैं तो हाथ डिटॉल से धोते हैं और दुनिया भर की गंदगी को कागज से पहुंच के काम चलाते हैं। सुधार करो, परिवर्तन करो। महाराज बता रहे हैं आखिरी दिन है, कल कोई नहीं मिलेगा बताने वाला। सब तुम्हारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग चले गए, मर गए, कुछ ना बता के गए तुमको, उल्टा सीधा तुम खुद ही सीख गए। और सिखा के गए बुजुर्ग तो क्या सिखा गए? बस यही सिखा गए तुमको कि बेटे मंदिर जाना, पूजा करना, रामायण पढ़ना और अंडा खाना, मांस खाना। दोस्त उनका कुछ नहीं था। जब भारत से आए थे अंग्रेज, जब डाल के लाए थे पानी के जहाज में, तब वो अंडा मांस नहीं खाते थे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लाकर के बीच समुद्र में टापू पे रख दिया, भूखे प्यासे क्या मरे? तो अंग्रेजों ने जो दिया वो खाया, प्राण बचाए। वो परिस्थिति है। उस समय अंडा मांस मछली खाना धर्म था, पर जब सब कुछ उपलब्ध हो रहा है तो अधर्म है, फिर मत खाओ। आप राम जन्म मनाया है तो कुछ परिवर्तन करो, कुछ बदलाव करो। रावण का जन्म होता तो खूब खाओ, मुझे कोई लेना देना, मुझे कुछ नहीं कहना। पर राम जन्म में तो कुछ सुधार होना चाहिए। ऐ मैया, आज नहीं आई हो तुम दोनों जोड़ी से। पहली बार पूरे 9 दिन हो गए गुरुजी को हाय हाय करते करते। पर चलो हाय हाय सुनी तो सही आपने, आ तो गई आखिरी आखिरी सही। अच्छा बोलो, राम जन्म में क्या करना चाहिए? अंडा मां छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना चाहिए। आप सबको बताओ ना, बताओ ना पड़ोसी को। बेटी छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, गुड्डू छोड़ दे, पप्पू छोड़ दे, हुकमचंद लालचंद छोड़ दे। शबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। आगे भगवान गए, किष्किंधा पहुंची और किष्किंधा में बहुत बड़ा अधर्म हो रहा था। अपने ही भाई की पत्नी को चुरा लिया रावण के मित्र बाली ने। रावण का मित्र था तो लक्षण कैसे होंगे उसके? रावण के जैसे ही बलपूर्वक उठा लेता था स्त्रियों को, तो अपनी भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। और भाई को मारना चाहता तो सुग्रीव जान बचाकर भागे और कहां पहुंचे जहां पर उनकी रक्षा हो सकती है। उस वीर योद्धा बलवान हनुमान जी के शरणागति हो गए।
बोलिए संकट मोचन पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी की शरणागति हो गए। राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा हनुमान जी ने, दौड़कर पहुंचे मार्ग में। जानते नहीं थे, साधु का भेष था, पहचाना कि साधु हैं, प्रणाम करना चाहिए, रूप बहुत मनोहर है। तो हनुमान जी ने बैठ करके घुटनों पर प्रणाम किया है और राम जी ने प्रणाम को वापस हनुमान जी को किया। परस्पर देवो भव परबर संतो भव। हनुमान जी ने भी भगवा लंगोट चोला पहना हुआ है, राम जी ने भगवा वस्त्र धारण किया है। एक जैसे महात्मा संत आपस में मिले तो परस्पर एक दूसरे का सम्मान प्रणाम बंधन राम राम श्याम श्याम करें। हनुमान जी ने पूछ लिया आप कौन हैं? राम जी ने जब अपना पता बताया, हनुमान जी चरणों में लेट गए। तब हनुमान जी ने लेट कर कहा प्रभु मैं आपका दास हूं। कौन हो? तो कहा मैं अंजनी पवन पुत्र हनुमान, और जन्म से ही मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं प्रभु। और आप इस भेष में इस परिस्थिति में मुझे मिलेंगे, कभी सोचा न था। क्या हुआ है? तो राम जी ने हनुमान जी को सीता हरण की संपूर्ण कथा सुनाई, राम वनवास की भी कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने धरती माता को प्रणाम करके व्रत लिया भगवान के चरणों का। प्रभु राम, आज के बाद आपका सेवक आपके चरणों में है, अब आपके चरण धरती पर नहीं पड़ेंगे। जब तक मेरा शरीर है आप मेरे ही कंधों पर बैठकर यात्रा करेंगे। हनुमान जी धरती में बैठ गए, राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया और लेकर के चल दिए। अंजनी पर्वत पर पहुंचे, सुग्रीव से मुलाकात करवाई। सुग्रीव ने अपना दुख राम जी को बताया। तब राम जी ने कहा अरे भैया तुम तो मेरे ही भ्राता हो, मेरे जैसी ही परिस्थिति तुम्हारी है। तुम्हारी पत्नी का हरण भाई ने किया है और मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, तो चलो पहले हम तुम्हारी मदद करते हैं, भक्त की हम बाद में सोचेंगे। राम और बाली का युद्ध हुआ, बाली मारा गया, सुग्रीव को पत्नी प्राप्त हो गई और राम जी ने सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर दिया राज्य पर। बाद में बाली के मर जाने के बाद में बाली का पुत्र अपने पिता से बहुत परेशान रहता था। कोई कोई बालक, कोई कोई बच्चे बाप से बहुत दुखी रहते हैं। क्यों? कोई कोई बाप बहुत दुष्ट होता है, इतना पीता खाता है, इतना दुष्ट कर्म करता है, इतनी मम्मियां कर लेता है कि बच्चों को नाक दिखाना मुंह दिखाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा ही था बाली। तो बाली के मर जाने के बाद में अंगद ने सीधा राम की शरण लेकर कहा मैं तो आपका भक्त आपका शिष्य ही हूं, कृपा करो, मेरा पिता पापी था, आप उसका भी उद्धार कर दिए, अब मुझे शरणागति ले लो। तभी सुग्रीव जी ने 3 दिन के बाद पूरी की पूरी बानर सेना को बुलाया। बंधुओं, पहले बानर नाम की जाति मनुष्यों की ही थी। ये जो घूमते हैं ना चीना झपटी, आप इस तरह अगर देखेंगे तो फिर बहुत नुकसान होगा समाज का और कथा का। पर बहुत लोग इनमें भी राम जी हनुमान जी देखते हैं, सब में भगवान देखो मैं ना नहीं बोलता। पर हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, नल ऐसे नहीं थे जैसे ये प्रजाति है, क्योंकि यह अपभ्रंश है। बानरों के साथ में बानरों की जो जाति थी वन की, उनके अंदर भी यही सामर्थ्य था कि वो जंगल में रहते थे, उनमें यह पावर था कि वो इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस घर से उस घर पर कूद जाते थे। और आज भी कितने सारे मनुष्य हैं जिनको प्रैक्टिस होती है, सीधी दीवार पे चढ़ जाते हैं सीधा। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे, देखो आप कितने स्टंट कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो इस दीवार पे से उस दीवार पे कूद पड़ते हैं। ये प्रैक्टिस से सब हो जाता है। आर्मी के अंदर जो कमांडो बनाए जाते हैं उनको भी ये सब सिखाया जाता है। तो हनुमान आदि ये सब ज्ञान उनके पावर में, बल में, सीख में था। अब हम उन्हें ऐसे जानवर समझ के पूजें तो बहुत बुरा लगता है मन को, पर ये दुनिया इतनी भावना में अंधी हो गई है कि पूछो मत।
आप सबका मुंह जानवर जैसा है, तो मैं आपको जानवर कह दूं क्या? कौआ, कौआ बैठे कौआ, अच्छा लगेगा आपको? मैं आपको कह दूं कुत्ता बैठा कुत्ता, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। पर सुनो, थोड़ा थोड़ा सब में जानवर का ही सौंदर्य है। जिनकी आंखें अच्छी होती हैं उनको कहते हैं हिरणी की जैसी आंख वाली बाला। जिनकी नाक अच्छी होती है उनको कहते हैं तोते की जैसी नाक वाला। हाँ, जिनके कान बढ़िया होते हैं लोग कहते हैं बिल्कुल चेतक घोड़े जैसे कान है। बोलो, तुम में तो सब में जानवर ही घुसे पड़े हैं सुंदरता में। तो पहले जो वनगामी मानुष थे, वीर योद्धा, उनमें सौंदर्य नहीं था ज्यादा। और पहले हमारे बुजुर्गों में भी सौंदर्य इतना नहीं था, हमारे बुजुर्गों भी सुंदर नहीं थे बहुत ज्यादा। पर त्रेता युग द्वापर युग जो है उसमें बड़े बड़े सुंदर लोग भी होते थे, पर कुरूप लोग ज्यादा होते थे। कलयुग में मन गंदे हो गए, चमड़ी अच्छी हो गई, नाक मुंह अच्छे हो गए, शरीर बहुत बढ़िया पैदा हो रहे कलयुग में। आप आजकल के बच्चों को देखो, बड़े सुंदर लगते महाराज, ऐसे लगते हैं कि क्या कहना। ऐसा दिखता है उनकी छवि देख करके ये तो सीता निकलेगी और ये राम निकलेगा। बाद में जैसे ही वो 17 साल में कदम रखते हैं, अचानक से उसमें सूफनका, उसमें रावण दिखे। न जाने कहां कहां कटवा के बैठ जावे जल्दी जल्दी में। बड़ा कठिन काम हो गया संसार में। सब ऐसे नहीं होंगे, सब ऐसे होते नहीं है, हो नहीं भगवान। पर भैया बहुत बुरा हाल है समाज में अब। बचपन में इतने सुंदर बच्चे लगते हैं कि गले से चिपका के घूम रही है जनता। बहुत प्यार करने को मन करता है, मैं भी गोद में लेता हूं बच्चों को। पर क्या पता है आगे चल के बड़े होते होते क्या हो जाता है। इतनी जल्दी भंग हो जाता है सब बचपन का कि पूछो मत। समस्त सेना बुला करके हनुमान जी लंका में गए, तथा लगा के आए। लंका का पूर्णतः विध्वंस किया तो हनुमान को बांध लिया, हनुमान की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के राख कर दिया। पूंछ समुद्र में बुझाई, लौट आए। अब लंका में ऐसा कौन सी जगह है जहां हनुमान जी ने आग नहीं लगाई। विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। है तुम लोग क्या करते हैं मूर्खपन, घर के ऊपर, घर के बाहर, घर के अंदर, सब जगह बच्चों का नाम ठोक देते हैं। गाड़ी के ऊपर चिन्नू दी गड्डी, बोलो चुनमुन दी गड्डी, बोलो पागल हो गए हो। जिसका कोई अता पता ही नहीं है चुनमुन का कि जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, तो गड्डी कहां से रहेगी। इसीलिए गाड़ी के ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लिखना भी है तो खाली एक आध शब्द लिखो। क्या लिखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरैति पापानि दुखानि क्लेशानि सर्वं निवृतानि हरिः। जो सब दुख दर्द पीड़ा हरण कर ले उसको लिखो, हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेश नाशाय। हरये परमात्मा हरे सारे प्रणत क्लेश, जन्म जन्मों के जो क्लेश है उनको जो हरण करता है वो परमात्मा हरि है। कौन सा नाम, हरि मन। तो गाड़ी पे क्या लिखना है, जो चिपकाया हुआ है घर पे जाके फाड़ के फेंक दो उसको, चुन्नू मुन्नू को। है हरे परमात्मा ने लिखो, जिससे चुन्नू मुन्नू खुश रहे, बड़ा हो, लंबी आयु हो, तुम्हारी छाती पे बैठ के दार दरे, तुम्हारे बालों को नोच के घूसा मारे, तुम्हारे दांत बाहर निकाल ले। गुरुजी सही कह रहे हैं, हम ही ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। है भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूं भैया, कुर्ता वाले कल से आए नए, पहचान हुई है? आप पति पत्नी दोनों, आप ही बताइए,
बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे माता पिता दादी दादा। कैसी ट्रेनिंग? छाती पे बिठा लेते हैं पंडितानी जी और बच्चों के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। छाती पे बिठा के लेट गए दादा और छाती पे बिठा लिया पोता, दोनों हाथ झुंझुना। दादा झुंझुना बजा रहा है, अपने दादाजी को मारो, अपने हाथों से दादाजी ट्रेनिंग दे रहा है। पोते को लगा इससे पुण्य मिलता होगा, सीख गया पोता और बड़े होके कोने में डाल के दे लात दे घुमसा। अच्छा ईमानदारी से बोलो, गुरुजी ये जो कह रहे हैं ये सच है कि हंसी मजाक है? कौन सिखा रहा है ये? हंसते हंसते बोलते बोलते भी अच्छा ही सिखाओ, गलत ट्रैक पे मत ले जाओ, है? अच्छा सुनो, कुछ लोग तो और गलत सिखा रहे हैं। तुम्हारे मामा आ गए, इनको गाली दो, ओ गुड्डू गुड्डू सुनना सुनना, हाँ जीजा जी देखो ना तेरा भांजा देख, देख कैसी गाली देता मस्त, कैसी गाली देता मस्त। बोलो, बच्चे को पहले गाली दी सिखाई और उसके बाद मामा को और सुनवा रहे, मामा सुनो तेरा भांजा कितना महान हो रहा है, मेरी ट्रेनिंग से 5 गाली सीख गया। अच्छा बोलो ये बात सही है क्या गलत है? सही है। ये भी सिखा रहे, ये भी मामा को सुनवा रहे, टैलेंट है। दूसरा, हमारा बच्चे को अभी 6 महीने हुआ है, प्ले स्कूल में जाते समय 6 महीने में देखो क्या सीख गया। अच्छा बोल के बताओ, ट्विंकल लिटिल स्टार, मामा जी आए, मामा जी तुम्हारे लिए रसगुल्ले लाए, कपड़े लाए, मामा जी भारत से आए, इंडिया से आए, मामा जी। मामा जी कपड़े लत्ते भारत से लाया, सब निकाल लिए, एयरपोर्ट पे लाने नहीं दिया, भांजे को बता रहा है। ए भांजे नाराज मत होना, लाया तो था है पर तुम्हारे भाग्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो गाली देना सीख रहे हो, तुमको भारत का कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए लिटिल स्टार की जगह पर बच्चे को ये सिखाओ कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, इनके चरण छूने से तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, तुम बड़े हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। रोज दादी जी के पैर छुआ करो, बिस्तर पर बैठ के दादी जी के रोज तेल घुटनों में लगाया करो, दादी जी के पैर की मालिश किया करो रोजाना। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारे पैरों में कभी चोट नहीं आएगी। ऐसा बच्चे को सिखाओ, बच्चे में लालच डालो कि तू कभी गिरेगा नहीं, अगर ऐसा करेगा तो बच्चा करेगा करेगा करेगा। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए शिवजी का ध्यान किया, शिवजी पधारे, शिवजी ने कहा कि रावण मेरा शिष्य था, अब वो मेरा शिष्य नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ भी गद्दारी की है, गुरु को भी नहीं छोड़ा, मेरे कैलाश को भी वो ठगना चाहता था, लूटना चाहता था, पर कैलाश तो बचा लिया, पर वो पार्वती का घर लेके भाग गया। जिस घर में रावण रहता है, लंका जिसे कहते हैं, वह पार्वती माता का ही घर था, पर उल्लू बना के ले गया। और वो अनर्गल है, इसीलिए प्रभु मैं तो आपके साथ हूं। सेतु बनाने में भगवान शिवजी ने मदद की। नल और नील जो उस समय के बहुत बड़े आर्किटेक्ट ज्ञानी थे, उन्हें बुलाया और द्रोणागिरी नाम का पर्वत दक्षिण में है, उसके पत्थर तोड़ करके समुद्र में स्थापित किए, राम नाम लिखकर सेतु से पार होकर पहुंचे। अंगद को भेजा रावण की सभा में कि जाओ घर आ गया, अब हम कल उस पर युद्ध करें, उससे पहले एक बार और समझाओ। कमाल का प्रेम, कमाल की मर्यादा। घर के पास में जाके भी राम कहते हैं कि लड़ाई किसी बात का समाधान नहीं है, उसने गलती की है, आ जाए माफी मांग ले, सीता दे दे, काम खत्म, काहे को नाश करना,
कुछ हमारे लोग मरेंगे, कुछ उसके मरेंगे, आखिर में नुकसान होगा। राम जी ने अंगद को भेजा, अंगद ने समझाया, पर रावण ने अंगद को भी उल्टा सीधा कहा, अरे मूर्ख, तेरे जैसे पुत्र को तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, तू तो अपने पिता के भी दुश्मन का साथ दे रहा है, तेरे पिता को मारा उसने, तू उसी के साथ है। अंगद ने कहा कि मेरे पिता को कल्याण किया है, मेरे पिता को मारा नहीं है, और वो तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे, उनके शरण में जाओ, वो तो साक्षात प्रतापी भगवान नारायण है, कृपा करो। तब भगवान नहीं किया। तो फिर अंगद ने कहा कि राम के बल को देखने से पहले तुम मेरा ही बल देख लो, तुम ज्यादा बलवान हो तो मेरे पैर को भी हिला के दिखाओ। रावण आया है अंगद के पैर को हिलाने, तो अंगद ने कहा नहीं, मेरे पिता का मित्र है, चाचा के समान तो है ही, पैर छुपाना ठीक नहीं है। पीछे हट गए और कहा, मूर्ख, पैर मेरे मत छू, पैर ऐसे ही पकड़ने हैं तो फिर मेरे प्रभु राम के पकड़ ले, वो तुझे माफ कर देंगे, तेरे ऊपर कृपा कर देंगे। ऐसा कह करके अंगद लौट आए, सब कथा सुनाई, राम जी तैयार हो गए, पर राम अभी भी युद्ध नहीं कर रहे, पहले रावण को छेड़ दे तब अपनी आत्मरक्षा में हथियार उठाएंगे। रावण ने धोखे से रात में ही आक्रमण कर दिया, आत्मरक्षा में राम की सेना ने युद्ध किया। रावण का बेटा बहुत ही बलवान था, उसने नागपाश डाल करके लक्ष्मण जी को घायल किया है, और यहां हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। हनुमान जी ने संजीवनी देकर लक्ष्मण को जीवित किया है। लक्ष्मण ने फिर संकल्प लिया, सूर्य अस्त होने से पहले अंगद को मैं समाप्त कर दूंगा। तो भगवान लक्ष्मण का और अंगद का जब युद्ध हुआ, मेघनाथ का, अंगद 2 बार निकला, उसके लिए क्षमा करें। मेघनाथ का लक्ष्मण ने मेघनाथ को बांध दिया सांप पास में, अर्थात नाग पास में। धीरे धीरे विष के कारण वो शाम तक सूख सूख के मर गया। राम ने कहा कि उसके हाथ पे नाम लिखा हुआ है, उसके हाथ को काटो और लंका में उसकी पत्नी के पास भेजो, क्योंकि मेघनाथ की जो पत्नी है वो सती सिलोचना सीता के समान है, महान सती है, वह विश्वास ही नहीं करेगी कि उसका पति मर गया, और पति मरने पर अगर वो श्रृंगार रखती है तो वो भी स्त्री के लिए अच्छा नहीं है, आखिर वो आर्यों की ही स्त्री है। पति मर जाने पर श्रृंगार आदि करना हिंदू धर्म में वर्जित माना है, साधा सिंपल रहना चाहिए। मेघनाथ की पत्नी ने श्रृंगार नहीं उतारा, हल्ला तो हो गया कि मेघनाथ मर गया, पर वो विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसे अपने पति व्रत धर्म पर यह भरोसा है कि मेरे पति को मारने वाला कोई नहीं है दुनिया में, और मेरे पति को अगर कोई मार सकता है तो वो होगा जो मेरे से भी ज्यादा तपस्वी पत्नी का पति होगा। मैंने परसों कहा था ना कि राक्षसों में भी बहुत स्त्रियां तपस्वी और पत्नी पतिव्रता रही हैं। रावण की पत्नी स्वयं ऐसी थी, और उसके पुत्र वधू सुलोचना भी वैसी थी। हाथ आ गया आंगन में, हाथ पे नाम रखा है, हाथ पहचान लिया, उसके बाद भी नहीं मान रही है। तब उसने अपने पतिव्रत के सत्य से उस हाथ को जीवित कर दिया था और कहा था, अगर तू मेरी तपस्या को जानता है, अगर मेरे जीवन में तप जप स्त्रीत्व है, तो आंगन में नाम लिख दो हाथ से। तो कहते हैं कटे हुए हाथ ने स्वयं उसकी तपस्या से नाम लिख दिया लक्ष्मण का, उर्मिला के पति लक्ष्मण ने तुम्हारे पति को मारा है। जैसे ही उर्मिला का नाम सुना तो उसने चूड़ियां बिंदियां सब उतार दी, और वो सीधे वस्त्र पहन करके विवाह के स्वरूप में आ गई, और उसने मान लिया कि अगर मुझसे ज्यादा कोई सुहागन तपस्विनी है तो वो है उर्मिला। उसने एक दिन भी अपने पति को स्पर्श न करते हुए भी पति धर्म का निर्वाह कर रही है। मैं तो पति को भोग रही थी, पर उर्मिला ने पति को निर्भोग करके त्याग दिया राम की सेवा में। जरूर सत्य है कि मेरा पति मारा गया। तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, राम जी का और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ।
कुंभकर्ण का भी अंत हो गया। फिर रावण का और राम का युद्ध हुआ। रावण नहीं मरता, राम जी को थका डाला। तब उसने विभीषण के पास जाकर कहा, अरे मदद कर, तू मेरा भाई है। पर वास्तविकता यह है कि विभीषण रावण के भाई मां के नहीं थे, उनकी मां दूसरी थी, पिता एक था। इसलिए मां बदल जाने के कारण बहुत कुछ बदल गया। रावण बचपन से ही विश्वासघाती था। कोई कोई बच्चे का जन्म से ही समझ जाता है ये कैसा निकलेगा। रावण के बचपन में ही आदतें अच्छी नहीं थी, सबके माल पर, सबकी सत्ता पर शासन कर लेता था। एक बार रावण की मां देवताओं से अमृत कलश लेके आई थी अपने बच्चों को पिलाने के लिए कि सब मेरे बच्चे अमर हो जाएंगे। तो रावण को पता चला तो उसने वो कलश चुपचाप मां से छिनाकर अकेला पी गया। उस कलश को सारे भाइयों का हिस्सा खुद पी गया, वही अमृत उसकी नाभि में जमा हो गया। यानी भाइयों का भी घाती था ये भाइयों का भी नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों को मरवा दिया इसने। सारे भाइयों ने समझाया था पर नहीं माना अपने स्वार्थ में। अंत में विभीषण को इसने निकाल दिया राजधानी से। विभीषण राम की शरणागति हो गए, क्योंकि विभीषण की कुटिया कैसे बची थी? विभीषण की कुटिया में यही लिखा था, जय जय सीताराम, जय जय सीता, यही लिखा था। यही मैं चाहता हूं कि अपने घर में आप भी जहां लिखना यही लिखो। ये घर किसका है? भगवान का। ना घर तेरा ना घर मेरा, घर है ये भगवान का। सब भगवान का मानकर जियो। छोड़ के जाना है तो भगवान का ही है, आए तो भगवान का ही मिला, ऐसा मानकर भोगो, बड़ा सुख रहेगा। रावण को विभीषण ने सब बता दिया। विभीषण के आज्ञा अनुसार राम जी ने युद्ध लड़ा, रावण का भी अंत हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, जय और विजय का ये दूसरा जन्म है राक्षस कुल में। भगवान विष्णु ने वचन के अनुसार उनका उद्धार कर दिया और श्री विभीषण जी को राज्य अभिषेक करके राजगद्दी पर बिठाया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और सीता जी को विमान में बिठाकर राम जी ने अयोध्या भेज दिया। जब सीता अयोध्या आई तो उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, बहुत काली रात्रि और प्रकाश के लिए कुछ उपलब्ध नहीं था। सो सीता का स्वागत करने के लिए करोड़ों दीपक जलाए गए। सीता का पूजन करने के लिए पहले गणेश की पूजा की गई, फिर लक्ष्मी की पूजा हुई। इसीलिए उस दिन को दीपावली के रूप में भी मनाया। इसीलिए लक्ष्मी और गणेश का पूजन भी होता है। यावते रामम कृतस्य जाताम, भगवान राम नहीं दिवाली में आए। राम जी लौटे 3 महीने बाद, सीता को भेज दिया विमान से, पूजा हो गई, स्थापित हो गई और राम जी सबका धन्यवाद करते हुए आ रहे हैं। पैदल पैदल गए और पैदल पैदल ही जिन जिन ने 14 साल में राम जी को सहायता की, संग दिया, सबका उपहार धन्यवाद कर रहे हैं और सबको अपने साथ अयोध्या ला रहे हैं। सब हनुमान जी साथ आए, श्री सुग्रीव जी साथ आए, श्री विभीषण जी साथ आए, सब साथ आए, केवल सबरी माता साथ नहीं आई हैं, क्योंकि गुरु का वचन पाल रही हैं। गुरु का वचन पालने के लिए भगवान का भी नहीं पाल रही हैं। इतना भारी गुरु वचन होता है, गुरु वचन के लिए ही राम मिले। इसलिए आज गुरु वचन कोई अटल मानकर ये कह रही है, मेरे गुरुदेव का वचन है, मैं इस जगह को छोड़ के कदापि कहीं जाने वाली नहीं हूं। तो धन्यवाद राम जी ने भी किया, अगस्त जी को, सुतक्षण जी को और लास्ट में केवट को और निषाद को लेकर भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में भगवान श्री राम का पावन स्वागत हुआ। सोने का सिंहासन जो था राजा दशरथ का, उस पर बिठाकर राम जी का शुद्ध अभिषेक हुआ और अभिषेक होकर राम जी को मुकुट पहना करके सोने हीरे के जड़े हुए वस्त्र धारण कराए और राम जी को अवधपुरी का राजा घोषित किया। तब चक्रवर्ती भगवान श्री राम सारी प्रजा का सेवन और सुख करने लगे। तब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम के राजा बनते ही
आर्यवर्त की संपूर्ण प्रजा सुखी हो गई। दैहिक दैविक भौतिक तापा। तीन प्रकार के दुख होते हैं, एक दैहिक दुख, एक दैविक दुख और एक भौतिक दुख। एक शरीर का दुख और एक देवता और भगवान का दिया हुआ दुख और एक आत्मा मानसिक दुख। इन तीनों दुखों से बचना है तो भगवान को ही अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अपना राजा बनाओ जीवन का, और उनको ही राज्याभिषेक करो, अपने जीवन का स्वामी बना लो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा।